आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। ये इसका लॉगिन सेक्शन है जहां पर अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नीचे रजिस्टर हियर का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, इसके बाद इंस्ट्रक्शंस पेज ओपन हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस को आपको एग्री करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस या नो यहाँ पर कर सकते हैं। आपका डीओबी क्या है, मीन्स डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 फरवरी 2024 को ये काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। और ये ध्यान रखिएगा ये एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि आप जब जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर और मेल आईडी पर एक ओटीपी आती है। वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है आपके ओटीपी का। आप यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे। ओटीपी को फ्रेंड्स यहाँ से आप वैलिडेट कर लेंगे। ओटीपी वेरीफाइड होने के बाद आप यहाँ से इसे एग्री करेंगे और इस कैप्चा कोड को डालने के बाद आपको यहाँ से री-वेरीफाई करना होगा। री-वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी आपने यहाँ पर फिलअप की हुई है वो जानकारी आपको मिलती है। आपको सिंपली यहाँ पर टिक करना है कि जो भी जानकारी आप फिल कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर डाटा को टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिए गए सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहाँ पर सबमिट करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको देखिए गो टू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलता है। आप इस ऑप्शन पर जाएंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए इंस्ट्रक्शंस पेज दोबारा से ओपन होगा, जहां से अब आपको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंस्ट्रक्शंस को एक बार आप कंप्लीट होने दें और जब ये कंप्लीट हो जाए आप यहां से क्लोज कर सकते हैं। अब आपको पर्सनल डिटेल, एडिशनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन, टेस्ट सिटी और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी डाटा स्टार्ट होती है, सबसे पहले मैरिटल स्टेटस ऑप्शन है, तो मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट कर लेंगे। फादर या हस्बैंड नेम, मदर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद है डोमिसाइल ऑफ बिहार। अगर आपका नहीं है, मतलब बिहार के निवासी नहीं है, अदर स्टेट कैंडिडेट है, तो आप यहां से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और कैटेगरी में सिर्फ आपको जनरल ही देखने को मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी जैसे कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई कट का निशान, कोई मोल, कोई बैन का निशान है या नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ से कोई भी आईडी प्रूफ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने है। उस आईडी का नंबर और नाम आपको देना है, जो भी नाम आपका पैन कार्ड पर या जो भी आईडी प्रूफ आप ले रहे हैं उस पर लिखा है। इसके बाद आई एम वॉलंटियर सबमिटेड माई आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टलाइज माई आइडेंटिटी, आप इस पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जानकारी आपको देनी होगी। अगर आपका डोमिसाइल बिहार है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। कैटेगरी आपकी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आपका फ्रेंड जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो किसने जारी किया है वो जानकारी आपको देनी है। सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है कैटेगरी का वो आपको देना है। मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको देना होगा। ऐसे ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी किसने इशू किया है, डेट ऑफ इशू क्या है, मतलब कब ये जारी हुआ है, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। और सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा। और सेम उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स का रहेगा। कोई भी आपका आईडी पे या आपके जो निशान है, कोई भी चेहरे हाथ पैर पर आप उसकी जानकारी दे सकते हैं जो कि विजिबल हो। सेम आपको आईडी प्रूफ की जानकारी देनी है। आई एम वॉलंटियर पर क्लिक करना है कि आप यहाँ पर जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो उसको फ्रेंड्स आप यहाँ पर देना चाहते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर देखिए आप पीएच कैंडिडेट है और यस करते हैं तो आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आपको व्हील चेयर सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए वो आप दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आता है आपका परमानेंट एड्रेस और उसके बाद आता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर फ्रेंड्स ये आपका एड्रेस सेम है तो आप सेम एंट्री कर सकते हैं। अलग अलग है तो आपको अलग अलग एंट्री करनी है। आपका कंट्री नेम कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये जानकारी और पिन कोड क्या है ये आपको आपके एड्रेस की जानकारी यहाँ पर देनी होगी। और उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है। तो आपको यहाँ पर आपके जो बोर्ड है उसका नाम आपको देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है तो परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका सीजीपीए है तो आप सीजीपीए दे सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स परसेंटेज वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर सिर्फ मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पर देने होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर देने होते हैं। आपका परसेंटेज आता है और ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सीजीपीए सिस्टम है तो सीजीपीए आप यहाँ पर कैसे देंगे, तो सीजीपीए ऑब्टेन कितने हैं, मान लीजिए आपका सीजीपीए आपने इतने ऑब्टेन किए हैं, टोटल सीजीपीए आपका ये है और जो मल्टीप्लाई फैक्टर है इसमें आप 9.5 लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज 9.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आती है। इसके बाद आपको सेम ईयर ऑफ पासिंग देना होगा। बेसिक जानकारी है 10th की जो कि आपको देनी होगी। इसके बाद है एसेंशियल। तो एसेंशियल में आप 10+2 ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री आपके पास जो भी है वो आप दे सकते हैं। जैसे 10+2 ही है आपके पास तो आप सेम यहाँ पर जो आपको एंट्री करनी है वो बिहार बोर्ड या आपका सीबीएसई बोर्ड या फिर जो भी बोर्ड आपका है वो आपको देना होगा। आपके स्कूल का या इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना होगा। सब्जेक्ट्स के नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट्स के नेम आप जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप एंट्री कर देंगे। इसके बाद सेम आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो सीजीपीए और सेम मल्टीप्लाई फैक्टर में 9.5 आपको लिखना होगा। और अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो मार्क्स ऑब्टेन आप यहाँ पर दीजिए और मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर देने होंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका ईयर ऑफ पासिंग देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका टाइपिंग मीडियम आप कौन सा चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी या दोनों, वो आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर या फ्रेंड्स बीएसडीएम कोर्स डिटेल आपको देना होगा। तो देखिए आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स है या आपके पास डीडीओ कोर्स क्वालिफाइड आपने किया है बीएसडीएम 400 घंटे का, तो आप इनमें से जो भी कोर्स आपके पास है वो आप दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट कौन सा है जहां से आपने इसको पास किया है, ये इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है या नहीं है, और आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, तो वो आपको जानकारी यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद कोई भी हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका जो टेस्ट सिटी है वो चूज करना है, कहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आता है आपका फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट अपलोड। तो देखिए स्कैन कॉपी आपके फोटोग्राफ की आपको अपलोड करनी है यहाँ पर, और ये फ्रेंड्स यहाँ पर 6 मंथ से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10 का सर्टिफिकेट, 10 की मार्कशीट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी है आपका 12th है, डिग्री जो भी आपने दिया है वो आपको देना है, और कंप्यूटर कोर्स आपको यहाँ पर देना है, और कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगने वाली है जो कि आपको ऑनलाइन मोड में जमा करानी है, आप यहाँ से डाटा कोड डिक्लेयर करेंगे, आई एग्री करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से यहाँ पर अपने पेमेंट को कंफर्म कर सकते हैं और पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख सकते हैं।